बम ब्लास्ट था रिमोट कंट्रोल इस लेवल का, यानी इस तरह की असैसिनेशन और किसी लीडर की तब तक नहीं थी हुई। मैं कुल्ली तौर के ऊपर ये जितने वाकयात हैं कि जिंदा जला देना, लाश को जला देना, वो श्रीलंका का जो वाकया हुआ, ये जो मैं इन सब बातों को की मुजम्मत करता हूं। अब बगैर जलाओ गिराओ पथराओ के पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं ना, तो पुरअमन एहतजाज करके अपना काम करवाएं। ज़ियाउल हक साहब, और तू बेगैरत इंसान है कि अपने सीने पे तमगा लगाए हुए और एक हिंदू औरत के सामने रुकू कर रहा है। इससे बेहतर था तू मर जाता, मुसलमानों का कायद न कहलवाता। आपके वालिद 1987 में एक धमाके में शहीद हुए। आपको उस वक्त से क्या याद है? मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी, तो 30 मार्च तो बाद की बात है। 23 मार्च को जिस वक्त धमाका हुआ था रात 11 बजे, तो वो आप समझिए कि हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। पाकिस्तान का पहला बम ब्लास्ट था रिमोट कंट्रोल इस लेवल का, यानी इस तरह की असैसिनेशन और किसी लीडर की तब तक नहीं थी हुई कि रिमोट प्लांटेड कोई बम प्लांट किया जाए, टाइम बम के साथ उड़ाया जाए। तो हमारे तो सोच वहमो गुमान में भी नहीं था, और बहुत ही ज्यादा अलमनाक और करमनाक वाकया था वो 7 दिन जब वो जख्मी और मौतो हयात की कश्मकश में रहे। वो आप ये समझे कि पूरी फैमिली मौतो हयात की कश्मकश में थी। घर का माहौल, वालिदा का, बहन भाइयों का, वो सारा एक जो स्थान है। फिर जब हमें खबर आई कि वालिद साहब बाहर जा रहे हैं सऊदी अरब, तो उस वक्त चूंकि हम छोटे थे तो यही हो रहा था सऊदीया क्यों जा रहे हैं, तो उनको इलाज के लिए वहां पे क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जब वो वहां पे गए तो अल्लाह को करना ही ये था कि वो रियाद में अभी पहुंचे, तो कुछ देर बाद उनका हादसा हो गया। कॉल आई फजर के करीब के बाद उनकी डेथ हुई। तो हमें कॉल आई सुबह 6-7 बजे। तो एक आप ये समझें कि पूरे घर में आहो बुका का माहौल था। तो सबसे पहली यही ख्वाहिश होती है बच्चों की भी कि हमने वालिद साहब को देखना है। तो हम ये चाहते थे कि वालिद साहब को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाए, लेकिन मेरे दादा जो साथ गए हुए थे और फैमिली के दीगर अफराद, उन्होंने ये फैसला किया कि उनको जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा, मदीना मुनव्वरा में। तो उन्होंने उस वक्त बादशाह से अपील की। बादशाह के कहने भी तैयार आया था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह मैं अपने बेटे को जन्नतुल बकी में दफन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये एक लॉ है कि जिस जगह पे डेथ हो ना, उसी शहर में दफन किया जाता है। लेकिन आपके वालिद साहब, और यानी आपका जो बेटा, मेरे वालिद साहब और दादा को कहा आपका जो बेटा, अगर उसकी ये ख्वाहिश थी और उनकी ये दुआ थी, उन्होंने शहादत से पहले कई मरतबा दुआ भी मांगी, और एक देवबंदी मकतबा फ़िक्र के आलम दीन भी उनके हमरा थे उस दुआ में। उन्होंने अपनी तकरीर में इसको कोट भी किया। अब्दुल मजीद नदीम साहब ने पूरे का पूरा वाकया भी बतलाया कि जिस जगह पे खड़े होकर दुआ की, मैं कुछ अरसे के बाद गया, वहीं पे उनकी कब्र थी। फिर है हमें यहाँ से त्यारे के ऊपर पूरे के पूरे एक चार्टर त्यारा बुक करा के पूरी फैमिली को वहां पे वो लेके गए। लेकिन उस वक्त तक जब हम पहुंचे, वालिद साहब की तदफीन हो चुकी हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि वो जो ट्रॉमा है शायद उसको टैकल करते हुए कई साल लग गए। पाकिस्तान में जहाँ भी मजहब की बात आती है, वहीं मजहबी जमातों के किरदार और ब्लास्फेमी लॉ की ज़रूर बात होती है। जमीयत अहले हदीस के इस कानून पे क्या नजरियात हैं? मैं मावरा अदालत जो भी कत्ल हो उसको किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात अहम है। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान जब से बना कि असल में तो हीन भी नहीं हुई, कभी हुई है ना, उसके मुजरम के साथ क्या सलूक हुआ? जिसके पास एविडेंस, सबूत, हर चीज मौजूद थी, उसको भी आप अगर देखें, अल्लाह माफ करे, ये जब हम बात कई मरतबा कहते हैं, देखे लोग कहते हैं तो भाई मावरा अदालत कत्ल, मावरा अदालत कत्ल अवाम के हाथों, किसी मजमे के हाथों, किसी मुश्तिल हजूम के हाथों, किसी अहलकार के हाथों ये जायज नहीं है, इस्लाम में हराम है। जब तक काजी असैसिनेट करने का या सजा का ऑर्डर नहीं करता, हर मुल्जम को अपनी सफाई का हक भी हासिल है। मैं कुल्ली तौर के ऊपर ये जितने वाकयात हैं कि जिंदा जला देना, लाश को जला देना, वो श्रीलंका का जो वाकया हुआ, ये जो मैं इन सब बातों को की मुजम्मत करता हूं, लेकिन एक सवाल जरूर करता हूं
कि पाकिस्तान की रियासत की आंखें बंद करके बैठी हुई है कि क्या पाकिस्तान में कभी गुस्ताखी हुई नहीं? हुई है, और पाकिस्तानी इदारों को पता हुई है। उसका एक मुलजम भी आज तक निशाने इबरत बना है, उसको आज तक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम के तहत सजाए मौत हुई है। कितनी बात की जाती है 295C के खिलाफ, की जाती है, रिजल्ट क्या? एक मुलजम भी फांसी नहीं लगा हुआ, एक भी नहीं लगा हुआ। आप साबित कर दें कि आज तक इस कानून का गलत क्या, इस कानून का सही इस्तेमाल भी नहीं हुआ। केजीएफ चल रहे थे, मैं उसके पीछे लगा हुआ था, मोची, बैंसार, रोशनी, इन्होंने तौहीन की एलानिया की, और अब बाहर बैठे में एलानिया करते हैं ना। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, इनके ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ के इनको मुल्क से भगा दिया। किसने भगाया? मुमकिन है भाग जाएं, बताएं। तो फिर मुसलमानों के अंदर एक इश्तियाल की कैफियत होती है ना। पूरा एक गैंग है, मैं उनके नाम तक जानता हूं और मैं अदारों को बताया हुआ ये बंदा, और वो इकरार करते हैं। आज भी उनमें से कुछ लोग तौबा ताइब भी हो गए और वो कहते हैं कि हमने ये काम किया, यानी एग्री हैं कि हमने ये किया है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमारी क्या ईमानियात का हिस्सा नहीं है? तो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी कोई बंदा सरीहन तौहीन करे, ठीक है, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कानून का, लेकिन यार कानून का दुरुस्त इस्तेमाल तो होना चाहिए। कानून बनाया किस लिए? पकड़ा तो जाए, ये एक ऑब्वियस बात है। तो मैंने इस हवाले से भी पैगाम पहले भी दिया, अभी भी आपके वसात से भी देता हूं कि साद रिजवी साहिब को आगे बढ़ के एक स्टेप आगे हैं और वो ये कहें, ये जो लब्बैक लब्बैक का नारा लगा के लोगों के घरों को जलाते हैं, लब्बैक लब्बैक का नारा लगा के लोगों को जिंदा जलाते हैं, थानों पे पथराव करते हैं, इनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये लोग भी पीछे हो जाएंगे। और इस बात को कभी ऑन ना करें, और इस बात को ऑन करना भी नहीं चाहिए, और इस बात की कभी हौसला अफजाई भी नहीं करनी चाहिए कि लोग कानून हाथ में लें। ज्यादा से ज्यादा जो हमें जो पाकिस्तान के आइन ने, इस्लाम ने इजाजत दी है, वो क्या है? एजिटेशन की, एहतजाज की। एहतजाज का हक हमारे पास नहीं है। आप एहतजाज के जरिए काम कराएं, आप बगैर जलाओ गिराओ पथराओ के पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं ना, तो पुरअमन एहतजाज करके अपना काम करवाएं। लेकिन ये भी होता है ना कि हमें इन मामलात में हमेशा एहतजाज ही क्यों करना पड़ता है? कानून खुद क्यों नहीं हरकत में आता? ये एक अलमिया जरूर है। अगर कानून खुद हरकत में आना शुरू हो जाए तो ये मामला हल हो जाएगा। ये जो ब्लास्फेमी का इशू है, कुछ जमातें ऐसी भी हैं जिन्होंने गुस्ताखी के नारे बुलंद करके ही अपनी सियासत की है। आपकी उनसे मुतल्लिक क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या किरदार अदा करती हैं ये जमातें? ये तहरीक लब्बैक के अरूज की वजह वो भी सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा की जान है। खादम रिजवी साहब ने हुर्मत रसूल के अंदर मुमताज कादरी केस को उठाया और उस वजह से उनकी जमात को पॉपुलैरिटी मिली, और उन्होंने वैसे दिफाए यानी हुर्मत रसूल का एक कॉज, एक मिशन अपनाया। ये एक पॉपुलर बयानी है। उन्होंने सियासत के लिए अगरचे नहीं अपनाया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, लेकिन ये एक बहुत पॉपुलर बयानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए बेनमाज मुसलमान भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, और उतनी मोहब्बत करना, वालिदैन से बढ़ के मोहब्बत करना ईमान की तकमील है। उसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं। तो मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत की वजह से ये जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया, स्टैंड लिया, धरने दिए, आंसू गैस हुई, वो आप और मैं दूसरे एंगल से चाहे सोचते रहे कि फैज साहब ने करवाए थे, फलां, जिसने मर्जी करवाए हैं, लोगों के अंदर मैसेज गया कि ये बंदा खड़ा है, आंसू गैस बर्दाश्त करता है। लोग इसलिए उनकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। पॉपुलर बयानिए का हो जाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी कोई भी मसलक का लीडर जुर्रत और दिलेरी से किसी असूली बयानिए के ऊपर खड़े हो जाए, उसका लोग साथ देंगे। आपने ये 7 सितंबर का मीनार पाकिस्तान का इज्तिमा नहीं देखा? तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने काजी 5 ईसा के फैसले को मुस्तरद करके नहीं दिखा दिया? पूरे पाकिस्तान के, क्या उसके अंदर कोई तफरीक रह गई अहले हदीस देवबंदी बरेलवियों की? कोई तफरीक नहीं रह गई। मौलाना फजलुर रहमान ने आवाज दी, मौलाना अल्लाह वसाया ने आवाज दी कि 50वीं गोल्डन जुबली या मुबारक सानी केस की सेलिब्रेशन करनी है, हमने वापस करवाया। आप देख लें, इतना बड़ा फकीदुल मिसाल इज्तिमा। तो जो पॉपुलर बयानियां और जज्बात होते हैं आज भी मुसलमानों के जाग सकते हैं अगर लीडर दिलेरी का मुजाहरा करे। तो ये जो बात है तहरीक लब्बैक का एकदम वोट बैंक, मैं समझता हूं उनको कम मिल, मैं अपना सोच है। अगर बरेलवी मकतबा फिक्र की आप बात करें तो पाकिस्तान में 50% है यार, 50% है। उनके वोट असल में तो सेकुलर पार्टियों से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक
हिस्सा माकूल वहां से पिक कर लिया है। और ये जो तहरीके लब्बैक का जो वोट है ना, ये भी बताऊं, ये वोट शिफ्ट नहीं है, ये नया वोटर है, ये उन्होंने खुद क्रिएट किया, ये किसी पार्टी से शिफ्ट होके नहीं आया। मजहबी जमातों का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार है? हमारी सियासत तो दीनी मजहबी जमातों की तो सियासत ही दीन होती है। मैंने सियासत क्यों करनी है? मतलब मजहबी जमात, कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मजहबी जमात सियासत क्यों करती है कि उसके मसलक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, उसकी कौम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। उसके बाद सबसे पहला मोटिव क्या होता है? ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, दिफाए सहाबा हो जाए। और मजहबी जमात का काम क्या, किरदार क्या मुआशरे में? यही है ना कि अगर बिल बोर्ड के ऊपर फाशी बाड़ी है तो इसके लिए आवाज़ उठाई जाए कि बस कर, तो अल्लाह का खौफ करो, वो मुआशरे में अखलाकी कदरें रहने दो। मजहबी दीनी जमात ने और क्या करना है? और इस बात को ये लोग समझना कि ये सियासी वोट बैंक को ग्रैस्प करने की बात है या उसको हासिल करने की, तो ये बात नहीं। मजहबी जमातें दीन को असल समझती हैं और दीन का दिफा करती हैं, और उसके अंदर उनके सियासी मोटिव नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी और लायबिलिटी होती है। लेकिन सियासी जमातें जो होती हैं वो दीनी मामलात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को नेशनल के तौर के ऊपर इमरान खान साहब, मैं ये समझता हूं, इमरान खान साहब ने यूज किया आफिया सिद्दीकी के मामले में। आफिया सिद्दीकी जी पाकिस्तानी लड़की, ये वो, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा आफिया सिद्दीकी के लिए। उनकी बहन का मुझे फोन आया कि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक लेटर भी उनकी रिहाई के लिए नहीं लिखा हुआ, एक भी ऑफिशियली, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ, ना किसी ने। और खान साहब क्रेडिट ये लेते हैं कि मैंने आफिया सिद्दीकी का बताया पूरी कौम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठे हैं तो इकट्ठे हैं, वरना पंजाब का पंजाबी हिंदुस्तान के पंजाबी के जोग्राफियाई और कौमी तौर पे करीब है, बलोचिस्तान का बलोची ईरान के बलोचिस्तान से करीब है, KPK का पख्तून अफगानिस्तान के पख्तून के करीब है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है इस्लामी दीनी जमातें। अगर ये दीनी जमातों को आप पाकिस्तान में साइडलाइन कर देंगे तो पाकिस्तान कौमी रियासत की बुनियाद के ऊपर कभी नहीं खड़ा रह सकता। ये बात याद रखना। किसी भी सियासी जमात को इस्लामिक टच की बात करना वेब नहीं देता जो सेकुलर जमात हो, और वो होते भी नहीं है, ये भी बताऊं। आपने देख लिया सबका किरदार, सारी सेकुलर जमातें एक पेज के ऊपर। ट्रांसजेंडर बिल हो, ये मुबारक सानी केस देख लें, ये इस्लाम के खिलाफ तो काम कर सकते हैं, इस्लाम के दिफा के लिए कभी नहीं काम कर सकते। नवाज शरीफ साहब में तो यही होता है, एक दौर में गद्दार, मुल्क से जला वतन, फिर हुक्मरान, फिर जला वतन, फिर हुक्मरान, फिर इकामा केस। ये काम ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को फ्री हैंड देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए। अगर आप समझते हैं ये मुल्क के साथ मुहिब हैं, फ्री हैंड दें। ये मेरा जाती नुक्ता नज़र है। ये जमाती शूरा मेरी इससे हो सकता है इख्तिलाफ भी करती हो। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अगर वोट लिए हैं इस इलेक्शन में, कौम ने अगर वोट दिया है तो कौम को भुगतने दें। कौम ने दिया ना तो उसको भुगतने दें। मेरा ये जाती नुक्ता नज़र है। वरना तो जाहिर है अक्सर लोगों का ये नुक्ता नज़र है कि इसको किसी सूरत भी इतने भी नीचे चांस देना चाहिए जितना दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने पाकिस्तान का सिस्टम जमहूरी बना ली है तो फिर जिसको वोट मिले उसको कबूल भी करें। मजहबी जमातों का ये बयानिया इसलिए भी है कि मजहबी जमातों के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौलाना फजलुर रहमान जो आज पुकार रहे हैं वो यही है कि मौलवियों के तो वोट ही नहीं काउंट होते, पढ़ भी जाए ना तो काउंट नहीं होते। यार ये क्या अजीब मजाक है। या तो आप फिर ये, यानी हम अपने नौजवानों को कायल करते हैं बुलेट को छोड़ो बैलेट पे आओ, बुलेट को छोड़ो बैलेट पे आओ। वो जब बैलेट पे आते हैं आप उनकी जो वोट डालते हैं वो भी नहीं निकालते, तो आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आप उनको कुछ दें, यानी आप कम से कम उनका जो रिजल्ट है एक्चुअल वो ही दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त क्या जिदोजहद कर रहे हैं कि जो मुझे वोट पड़ा वो तो ही KPK में निकला। तो यानी ये अजीब हिकमत अमली है कि एक साइड से पूरे मुल्क में PTI के खिलाफ कैंपेन, एक साइड पर KPK में उनको जितवा दिया गया। ये बात दुरुस्त की। गिरोह मौजूद नहीं है जो मखलूत तालीम को नाजायज समझते। क्या ईसाइयों के अंदर मोरमन चर्च मौजूद नहीं है जो मखलूत तालीम को नाजायज समझता है? तो मुसलमान बुनियादी तौर पे मखलूत तालीम के खिलाफ है कि औरतों की तालीम के खिलाफ है। अब अगर बंदा ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जी मदरसे से नहीं था पढ़ा, एक मदरसे के लिए भाई उसने तकाबुल दयान पढ़ा, उसका सब्जेक्ट तकाबुल दयान है। आप तकाबुल दयान में उससे बड़े आलम है? नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर तो तकाबुल दयान में बड़े आलम है फिर आप निगेट करें।